दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ कैनस्टार के ओटीजी के साथ, जिसकी कैपेसिटी जो है 30 लीटर है और जिसकी वॉटेज जो है वो 1800 वॉट है। आइए इस ओटीजी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको समझने से पहले हम ओटीजी को एक बार इसका जो डोर है उसको ओपन करके देखते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या क्या है। जैसे मैं ओटीजी का डोर ओपन करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओटीजी में बॉटम में नीचे इसके दो हीटिंग एलिमेंट हैं 1 और 2, और ऊपर भी इसके दो हीटिंग एलिमेंट है। ओटीजी के अंदर आप राइट कॉर्नर में देखेंगे यहाँ पे एक बल्ब है जिसका मैक्सिमम वोल्टेज 25 वॉट है। यहाँ पे एक फैन है, साइड में एक फैन है, और ये एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे कुछ वेंट्स हैं। ये 30 लीटर का जो कैनस्टार का ओटीजी है इसमें रोटरी फंक्शंस भी हैं, और रोटरी फंक्शंस का मतलब ये रहता है कि एक रॉड रहती है, उस रॉड को आप यहाँ पे इस होल में टिकाकर और उसका दूसरा सिरा यहाँ पे टिकाकर आप रोटरी जो फंक्शंस है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस ओटीजी के कंट्रोल पैनल के ऊपर अगर हम देखें तो उसमें 3 नॉब्स हैं। पहला नॉब जो है वो टेम्परेचर नॉब है, दूसरा नॉब जो है वो फंक्शन नॉब है, और तीसरा नॉब जो है आपका वो टाइमर नॉब है। और यहाँ पे एक पावर इंडिकेटर का बटन भी है। जब आप पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये बटन जो है ब्लिंक करता है। तो दोस्तों इसका जो पहला नॉब है वो टेम्परेचर नॉब है। टेम्परेचर नॉब में लो से टेम्परेचर शुरू होके मैक्सिमम आप 240 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सेट कर सकते हो इसमें। इस नॉब को जब भी आपको रोटेट करना है तो इसको आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इसी डायरेक्शन में रोटेट करना है। आपको जबरदस्ती इसको लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट नहीं करना है। यहाँ पे आप 65, 120, 170, 200 और 240 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका नॉब है वो फंक्शन नॉब है। तो फंक्शन नॉब को समझने से पहले आइए हम ये जो एक सिंबल बना है इसको यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको 3 ट्राइंगल्स ऊपर और 3 ट्राइंगल नीचे नजर आ रहे हैं, आप इनको टीथ भी बोल सकते हैं। तो इनका मतलब ये है कि हीटिंग एलिमेंट को शो कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से ऑफ से इसको इस पोजिशन में रखूंगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि इसके टॉप और बॉटम के हीटिंग एलिमेंट प्लस फैन, बीच में फैन का सिंबल है, वो काम करेगा। अगर मैं इस नॉब को, फंक्शन नॉब को यहाँ पे सेट करता हूँ तो इसका मतलब ये रहेगा कि टॉप के ऊपर वाले हीटिंग एलिमेंट प्लस फैन काम करेगा। अगर इसको मैं इस पोजीशन पे सेट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसके टॉप और बॉटम के ऊपर और नीचे के हीटिंग एलिमेंट ही काम करेंगे। फैन का सिंबल नहीं है तो फैन काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको इस पोजीशन पे सेट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि इसका टॉप का अंदर जो कैविटी है उसके ऊपर का हीटिंग एलिमेंट जो है, दोनों हीटिंग एलिमेंट काम करेंगे। प्लस आप यहाँ पे देखें तो ये रोटेटरी स्पिट है, रॉड है, वो भी काम करेगा। और अगर मैं इस नॉब को, फंक्शन नॉब को यहाँ पे सेट कर दूं तो इसका मतलब ये रहेगा कि टॉप और बॉटम के हीटिंग एलिमेंट, रोटेटरी स्पिट जो रॉड है वो भी काम करेगी, प्लस आपका फैन भी काम करेगा। और अगर मैं ऑफ कर दूं तो ये सारे फंक्शंस ऑफ हो जाएंगे। फंक्शन वाले नॉब को आप राइट और लेफ्ट में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ये 360 डिग्री में फ्री रोटेशन करेगा। इसके बाद जो नॉब है वो टाइमर नॉब है। टाइमर नॉब में जो मैक्सिमम टाइम है आप 60 मिनट का सिलेक्ट कर सकते हैं। 0 से टाइम शुरू होकर के यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35, 40, 45, 50, 55 और मैक्सिमम टाइम जो है आप इसमें 60 मिनट का सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो है टाइमर नॉब के नीचे जो है आपका पावर बटन है। जैसे ही पावर ऑन होगी ये बटन जो है यहाँ पे जलना शुरू हो जाएगा, इसमें लाइट आ जाएगी। टाइमर नॉब के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्टे ऑन का फंक्शन भी है। स्टे ऑन का मतलब ये रहेगा कि जैसे ही क्योंकि ये ओटीजी है, अभी पावर प्लग से, मेन पावर से ऑन है, तो जैसे ही मैं स्टे ऑन के ऊपर करूंगा, ये देखिए स्टे ऑन के ऊपर किया तो इसका जो बल्ब था वो ऑन हो गया है। लेकिन इसका भी कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ये देखिए इसका कोई फंक्शन अभी काम नहीं कर रहा, ना हीटिंग एलिमेंट इसके गर्म है, ना इसका फैन घूम रहा है। क्योंकि ये इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इस ओटीजी को फंक्शन वाले बटन से, नॉब से कमांड नहीं दी है। जब तक मैं फंक्शन वाले बटन से इसको ऑपरेट नहीं करूंगा, इसका कोई भी हीटिंग एलिमेंट, इसका कोई भी फैन जो है काम नहीं करेगा। जैसे ही मैं इस ओटीजी को फंक्शन वाले बटन से कमांड देता हूं, मैंने फर्स्ट लेवल के ऊपर इसको सिलेक्ट किया और टेम्परेचर मैंने 240 डिग्री सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो इसने अभी काम करना शुरू कर दिया है। तो इसका जो हीटिंग एलिमेंट है
वो गर्म होना शुरू हो गया है। इसका फैन देख सकते हैं आप, फैन इसका घूम रहा है, ये देखिए। लेकिन ये जो है अभी स्टे ऑन मोड में है। तो स्टे ऑन का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। ये आपने इसको मैनुअली सेट किया है, आप जब तक चाहें तब तक आप इसको चला सकते हैं। आप इसको जितने टाइम तक चाहें चला सकते हैं। तो ये जब तक आप मैनुअली इसको 0 पे नहीं करेंगे, स्टे ऑन का फंक्शन जो है काम करता रहेगा। जैसे ही मैं स्टे ऑन के बटन को मैनुअली यहां से टर्न करूंगा, ये देखिए ये अभी जो है बंद हो गया है। तो स्टे ऑन का फंक्शन जो है मेरे को बंद करना पड़ेगा, ये देखिए। तो स्टे ऑन का फंक्शन जो है जब तक आप चाहेंगे तब तक काम करता रहेगा। ये देखिए स्टे ऑन, मैंने मैनुअली इसको बंद कर दिया। इस कैनस्टार के 30 लीटर के ओटीजी के साथ आपको क्या क्या एसेसरीज हैं। तो ये जो एसेसरी है जिसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका रोटेशरी हैंडल है। ये एक रोटेशरी हैंडल आएगा इसके साथ। देन और जो है इसके साथ आपका इस तरह का हैंडल भी मिलेगा आपको, जिसको आप कहते हैं फूड ट्रे हैंडल। तो ये जो है आपका फूड ट्रे हैंडल है। एक हैंडल फूड ट्रे भी मिलेगा इसमें। एक आपको इसमें रोटेशरी फोर्क मिलेंगे आपको विद स्क्रूज। ये इसके स्क्रूज रहेंगे, ये देखिए रोटेशरी फोर्क है, रोटेशरी फोर्क। और इसके साथ आपको स्क्रूज भी मिलेंगे, इस तरह के 2 स्क्रूज मिलेंगे। एक इस तरह का आपको इस 30 लीटर के कैनस्टार के ओटीजी के साथ एक इस तरह का आपको ग्रिल ट्रे भी मिलेगा। आपको ग्रिल ट्रे बोल सकते हैं, ग्रिल रैक भी बोलते हैं इसको। तो एक ग्रिल रैक भी मिलेगा आपको इसके साथ। ये आपका इसके साथ एक इस तरह का रोटेशरी स्पिट बोलते हैं इसको। रोटेशरी फंक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए ये रोटेशरी स्पिट है। इस साइड से ये थोड़ा सा नुकीला रहता है और ये जो है उसमें हुक में एडजस्ट किया जाता है। तो ये रोटेशरी स्पिट है, आप इसको रोटेशरी रॉड भी बोल सकते हैं। इस 30 लीटर के कैनस्टार ओटीजी के साथ आपको एक फूड ट्रे भी मिलेगा इस तरह का। नॉन स्टिक कोटिंग है इसके ऊपर, अच्छी क्वालिटी की ये फूड ट्रे भी मिलेगी। ये देखिए इस तरह का अच्छी क्वालिटी का आपको एक क्रम्ब ट्रे भी मिलेगा इस कैनस्टार के 30 लीटर ओटीजी के साथ। इस तरह का एक क्रम्ब ट्रे भी मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि इस कैनस्टार के 30 लीटर ओटीजी के साथ मैंने जो इसके तीनों ट्रे जो मैंने आपको बताया, जैसे ये क्रम्ब ट्रे था, ये ग्रिल रैक था, ये आपका फूड ट्रे था। तो मैंने तीनों को इसके अंदर आपको प्लेस करके बताया है। अब ये जो मैं आपको बोल रहा था कि हैंडल है, फूड ट्रे का हैंडल है, तो इस हैंडल से बेसिकली आप इस तरह से इसको निकालते हैं, उठा करके इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है। जब आप इसमें कोई काम करेंगे तो गर्म होगी। तो इस तरह से इस हैंडल से आप इसको कैच करके बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये इसी काम के लिए दिया जाता है। इस तरह से निकाल भी सकते हैं और इस तरह से फिर आप उसको इस तरह से लगा भी सकते हैं। तो ये फूड ट्रे आपका हैंडल है जिसका मैंने आपको अभी यूज करना बताया। ये देखिए आप इस तरह से ग्रिल रैक निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। किसी भी आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप डिश बना रहे हैं, इस तरह से आप इसको इस वाले ऊपर में भी लगा सकते हैं। और सबसे नीचे जो है क्रम्ब ट्रे जो है हमेशा आपके जो बॉटम वाले हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनके नीचे ही लगाया जाता है, क्योंकि जो भी आप खाना ऊपर बना रहे हैं, जो भी आप बेक कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं किसी चीज को, तो जो भी उसके छोटे छोटे क्रम्स जो हैं, टुकड़े जो हैं गिर के नीचे आते हैं, तो वो इस प्लेट के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। इससे आपका जो बॉटम जो है ओटीजी का वो खराब नहीं होता। इस तरह से आप निकाल करके इसको आप साफ कर सकते हैं। तो ये क्रम्ब ट्रे का ध्यान रखें, हमेशा हीटिंग एलिमेंट के नीचे लगा सकते हैं आप इसको, इस तरह से बॉटम में लगा सकते हैं आप इसको, जिससे आपका ओटीजी सेफ रहेगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये जो रोटेशरी रॉड है, रोटेशरी स्पिट है, इसको आपको लगाना बता रहा हूँ। ये देखिए इसका नुकीला सिरा जो है इस तरह से लेके इसको पहले फंसा देना है आपको इस तरह से। फिर उसके बाद इसका जो हुक है इस साइड से, उसको यहाँ पे आपको अटका देना है। ये लास्ट वाला कॉर्नर यहाँ पे अटक जाएगा, ये देखिए।
और ये जो है मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। तो ये जो है आपका रोटरी स्पिट है, जो रॉड की मैं बात कर रहा था, उसके ऊपर मैंने रोटरी फोक जो है ये स्क्रू से टाइट कर दिए हैं। अभी इसके अंदर आप जैसे सपोज कोई तंदूरी चिकन बनाना चाह रहे थे, या आलू लगा लिया आपने, बेक्ड आलू बनाना चाह रहे थे, या बैंगन का भरता बनाना चाह रहे थे, तो उन आइटम्स को आप इन दोनों कांटों के बीच में, फोक जो है इन दोनों कांटों के बीच में सेट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहां से, मैं आपको रोटरी फंक्शन ऑन करके बताता हूं। ये देखिए, तो ये जो फोक हैं ये घूम रही हैं इस तरह से। ये रोटरी फंक्शंस ने काम करना शुरू कर दिया है। फंक्शन नॉब से मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है। ये देखिए, इस वाली साइड में मैंने इस नॉब को सेट किया है। तो मेरा रोटरी फंक्शन काम कर रहा है। रोटरी फंक्शन जो है, रॉड जो है देखिए घूम रही है। तो जो भी आप इसमें अपना फूड लगाएंगे वो इस तरह से इस ओटीजी के अंदर रिवॉल्व करेगा रोटरी फंक्शन। ये फैन भी काम कर रहा है, ये रोटरी रॉड भी काम कर रही है आपकी। ये फोक्स ने उस फूड को समझिए बीच में इस तरह से टाइट कर देना है। तो ये गर्म हवा से चारों तरफ से इस तरह से बनेगा। आपको क्या करना है कि इसके जितने भी ट्रे मैंने आपको बताए, जितने भी ट्रे मैंने आपको, क्रम्ब ट्रे, इस तरह का क्रम्ब ट्रे बताया मैंने आपको, देन मैंने आपको ये फूड ट्रे, तो जितने भी इसके जो ट्रेज वगैरह हैं, और इनको आपने पहली बार जो है आपने इनको गर्म पानी से उसमें कुछ वॉशिंग पाउडर वगैरह डाल करके उसको धो लेना है, इसके जितने भी एसेसरीज हैं। और कभी भी ओटीजी को आपको वॉश नहीं करना है, पानी में नहीं डालना है। अगर आप ओटीजी को अंदर से साफ करना चाहते हैं तो किसी गीले कपड़े से इसका जो पावर प्लग है मेन पावर से बाहर निकाल के साफ करें, सेफ्टी रहती है उसमें। पावर को ऑन करके आपको उसको साफ नहीं करना है। पहली बार अगर यूज कर रहे हैं तो पहली बार आपको सभी जो इसकी एसेसरीज हैं गर्म पानी के साथ, प्लस उसमें वॉशिंग पाउडर या कोई सोप वगैरह डाल के साफ करना है। और उसके बाद आपने ओटीजी को 15 मिनट के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर रन करना है, मतलब 240 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रन करना है, मतलब 15 मिनट के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ रन करना है। इससे क्या होगा कि पैकिंग के टाइम में या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो भी इसके अंदर ऑयलिंग या कुछ भी होगा वो एसेसरीज में से निकल के बाहर आ जाएगा। कभी भी आपको ओटीजी को किसी स्टेनलेस स्टील के ब्रश से के साथ या मेटल वाले ब्रश के साथ, उन चीज़ों के साथ नहीं रगड़ना है, क्योंकि इस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। आपको इसको किसी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े के साथ ही साफ करना है, उसी के साथ इसकी क्लीनिंग करनी है। जब भी आप इसकी क्लीनिंग कर रहे हो तो आप इसको मेन पावर प्लग से डिस्कनेक्ट कर दें, और डिस्कनेक्ट करने के बाद ही आप इसके ऊपर क्लीनिंग का काम करें। इसको किसी भी तरीके से पानी की बकेट के अंदर ना डालें ओटीजी को। तो आपको इसको पावर प्लग से डिस्कनेक्ट करके ही साफ करना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप इसके अंदर किसी तरीके से पानी डालें या किसी चीज से आपको लग रहा है कि स्टील के ब्रश से, उससे बिल्कुल भी साफ नहीं करना है। सॉफ्ट कॉटन के कपड़े के साथ या जो स्पॉन्ज ब्रश जो होता है आपका, एक बिल्कुल सॉफ्ट जो रहता है स्पॉन्ज का, उससे साफ करें। और इस तरह से आपका ओटीजी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का रहेगा। ये जो कैनस्टार का ओटीजी है 30 लीटर का, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, और इसको यूज़ करने में आपको कोई भी चैलेंज या प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।